हमारे प्रोफेसर सर के.एन. वसुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैम, और साथ ही साथ सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ हमारे वर्ल्ड फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर जी का, जिनके कारण आज मुझे इस यूट्यूब आरबीसी चैनल पर आज कुछ बोलने का मौका मिला है। आज मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि आज एक दिन ऐसा होगा कि 7 बजे जिनकी मैं सभी लोगों का कहानी सुनता था, और आज खुद ही मुझे स्टोरी अपना यहाँ पे रखने का सक्सेस स्टोरी मौका मिलेगा। तो मेरा नाम संजू कुमार है और मैं रहने वाला नालंदा बिहार शरीफ बिहार से हूँ। और डीएक्शन के जर्नी से पहले हम बीबीए का पढ़ाई कर रहे थे, और घर की बात करें तो पिताजी किसान थे, पिताजी खेती करते थे और किसी तरह हमें पढ़ा रहे थे। हम बीबीए जब पास आउट हुए, एमबीए के लिए एडमिशन में गए, तो फिर उसके साथ जाते ही हमारा आर्थिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ाने लगा, जिसके कारण हमें कॉलेज में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। तो हमारे पास कुछ डिग्रियां थी, हमने कुछ एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के कारण हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गिरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक जॉब लगता है, और हम वहाँ पे अपने घर के आर्थिक स्थिति को लेकर हम वहाँ पे जॉब करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पे जॉब करना चालू कर देते हैं, कुछ हमारे शरीर में, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारे वाइफ को और हमारे बच्चे को। तो उसी वक़्त एक बहुत ही अच्छे हमारे अपने परिवार एक हमारे मेरे भाई लगते हैं, जिनके द्वारा डीएक्शन का जानकारी मिलता है, क्योंकि डीएक्शन किसी के पास खुद चल के नहीं जाता है, किसी न किसी के माध्यम से मिलता है। तो हमें भी डीएक्शन के बारे में बताने वाले कोई और नहीं है, हमारे घनश्याम सर हैं। और आज उनको भी दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अगर आज वो डीएक्शन के बारे में नहीं बताते, नहीं जानकारी देते, तो आज इतना सारा खुशियाँ आपके सामने ये बोलने का मौका नहीं मिलता। तो घनश्याम सर जी हमें 1 साल से बताते थे, वो बताते थे कि भैया आप एक काम करिए, एक डीएक्शन का एक बिस्किट आता है, आप वो अपने भाभी को दीजिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम क्या करते थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने के कारण हमें लगता था एलोपैथिक मेडिसिन ही सब कुछ है। हमें ऐसा लगता था कि एलोपैथिक मेडिसिन ही सब कुछ है, या आयुर्वेद से कुछ नहीं होने जाना है। लेकिन उसी के साथ-साथ वो हमें 1 साल से बताते रहते थे, और डेली जब हम ड्यूटी पे जाने के रहते थे, वो मेरे रूम पे आ जाते थे इस तरह बॉटल लेके चाय का, और बोलते थे भैया इसका यूज़ करिएगा, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कमज़ोरी को दूर करेगा। हमें लगता था ये फालतू चीज़ है, हमें लगता था ये क्या है इस तरह बॉटल में लेके आता है, हमें लगा ये इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। हम उन्हें क्या करते थे कि कुछ न कुछ बोल के हटा देते थे, कुछ न कुछ बोल के हम उनसे साइड हो जाते थे। लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ते थे। वो डेली सुबह होके डेली सुबह के परेशान करना चालू कर देते थे। हमें लगता था कि कब इनसे पीछा छुड़ाएँ, तो हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हम बोले कि अच्छा इसका ट्रेनिंग होता है? बोले हाँ, इसका बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होता है, इसका स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। हम बोले कहाँ होता है? तो वो एक जगह का नाम बताते हैं। आज अगर उस जगह के नाम अगर बताया जाए, आज वो एक जगह नहीं है, आज एक अगर देखा जाए तो एक धार्मिक स्थल बन चुका है, और वो धार्मिक स्थल में अगर देखा जाए, वो धार्मिक स्थल कहीं और नहीं, बिहार शरीफ के चक्रसलपुर मोड़, और उस मंदिर में हमारे रहने वाले भगवान के रूप में, देवी देवता के रूप में कोई और नहीं, हमारे गुरु माता धर्मशीला मैम और गुरु पिता सुरेंद्र सर जी को फिर से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। जब उस मीटिंग में जाते हैं, बैठने का भीड़ नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है, बैठने का जगह नहीं रहता, इतना भीड़ रहता है, इतना कि हम वहाँ पे पाँव तक नहीं रख पाते हैं। वहाँ पे दूर से ही दिखते हैं, और जाके फिर किसी तरह आगे एडजस्ट हो जाते हैं। पहला दिन बैठते हैं, फिर दूसरा दिन बैठते हैं, तीसरा दिन बैठते हैं। लेकिन कहावत में है ना कि गुरु को जब गुरु होता है, वो हर चीज़ को दूर से ही भाँप लेता है। हम लगातार 3 दिन तक लगातार तो जा रहे थे, लेकिन हम अभी तक ना डिएक्शन का हेल्थ कार्ड बनवाए थे, ना डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। हमें तो गुरु को पता नहीं कैसे पता लगा, और वहाँ पे लगातार हम एक बार लास्ट प्लान तक बैठ जाते हैं तीसरा दिन, और वहाँ पे हमारी जो गुरु माता हैं धर्मशीला मैम, वो वहाँ पे पूछ देती हैं कि अच्छा एक बात बताइए, चाय में पीवी कितना है? हम बता देते 135। फिर वो पूछती है कोकोनट ऑयल में पीवी कितना है? हम नहीं बता पाते हैं। तो फिर गुरु माता पकड़ लेती हूँ, डायरेक्ट पूछती हैं, "क्या आपने प्रोडक्ट का यूज़ किया है?" हम बोले यस मैम। लेकिन हमारे जो गुरुजी होते हैं घनश्याम से बोलते, "नहीं मैम, ये अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है।" तो गुरुजी, हमारी जो गुरु माता होती हैं, वो साफ बोलती हैं, "अभी तक आप 3 दिन इस मीटिंग को बैठ चुके हैं, और अभी तक आप डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस मीटिंग में बैठने का कोई हक नहीं है।"
हमें इस मीटिंग से क्या करती हैं, हम वहाँ से हमें निकाल देती हैं, हमें थोड़ा बुरा लगता है, हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, हम वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद हम कुछ दिन तक न घनश्याम सर का कॉल उठाते हैं, न फ़ोन करते हैं। लेकिन फिर उसी बीच हमें समझाने वाले, बताने वाले और हमें गाइडलाइन करने वाले मुकेश सर जी को फिर से दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने हमें गाइडलाइन किया और बताया, समझाया, उन्होंने बताया कि देखिए आप डीएक्शन के इस प्लेटफ़ॉर्म को समझिए, ये यहाँ पे ड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे काम करता है। अगर आप इस डीएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका हेल्थ भी बढ़िया होता है और वेल्थ भी, क्योंकि इससे पहले घनश्याम सर हमेशा कुंदन सर जी के बारे में बताते रहते थे। बोलते थे, "आप जैसे एक युवा जो एआई ट्रिपल ई 1400 रैंक से ऑल इंडिया को पास आउट करके स्वास्थ्य समस्या के कारण आज डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। आज उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होने के बाद आज फुल्ली आर डीएक्शन में बताते कभी 50,000 आ रहा है, कभी 60 आ रहा है, कभी 70,000 आ रहा है।" तो हमें लगता था कि जब हमें थोड़ा हेल्थ का भी टेंशन था और थोड़ा वेल्थ का भी टेंशन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मीटिंग को अटेंड किया जाए। हम वहाँ हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, लेकिन हेल्थ कार्ड बनवाने वक़्त भी हम अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाते हैं। क्योंकि हम कहीं न कहीं जब हम जॉब पे थे तो हमें लगता था कि जॉब बहुत कुछ है, हमें ऐसा लगता था। लेकिन सपना बड़ा था लेकिन रास्ता नहीं था। लेकिन हमें लगता था कि हम कुएँ के मेढक की तरह हैं। हमें लगता था कि जिस तरह कुएँ का मेढक होता है कि बस दुनिया इतने में, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन उस वक़्त भी जब हम कार्ड बनवाने के लिए जा रहे थे तो उस वक़्त मुलाकात होता है हमारे उमेश सर जी, तो उनको भी दिल से कोटि-कोटि नमन करता हूँ और उमेश सर जी के लिए भी आप लोग जहाँ भी हैं जोरदार तालियाँ बजाएँ। उन वो हमारा हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, बनवाने के बाद हम इस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना चालू कर देते हैं। हम लगातार इसके सीखना चालू कर देते हैं और हम लगभग आपको बताएँ 1998 से हम चश्मा लगाते थे। हमारा आईक्यू पावर जो था एकदम कम हो चुका था। क्योंकि हमें -7 का चश्मा चढ़ चुका था, जिसके कारण हमें अपना पास का आदमी दिखने में भी प्रॉब्लम होता था। साथ ही साथ हमें दादी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम था। हम 15 साल से जितना हमारे पिताजी कमा के लाए, वो सारा कुछ हमारे दादी में लगा देते थे। यानी हमारे घर में बचता कुछ नहीं था। सारा चीज़ हमारी बीमारी में जा रहा था, हमारे शरीर में, हमारे घर के परिवार में खर्चा हो रहा था। लेकिन जब से हम डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कर दिए, मीटिंग को अटेंड चालू कर दिए, हम प्रत्येक दिन सुबह यहाँ से निकलते थे और डेली जाकर गुरु माता के ऑफिस में, हमें पता था कि वहाँ बैठने का जगह नहीं रहता है, हम वहाँ पे 9:30 बजे ही पहुँच जाते थे और हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर कोई ऑटो नहीं चलता था, कोई गाड़ी नहीं चलता था। हम सुबह मॉर्निंग में निकल जाते थे और 6 से 7 किलोमीटर पैदल जाकर 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे और पहुँचने के बाद हम वो मीटिंग को अटेंड करना चालू कर देते थे। फिर इसी तरह धीरे-धीरे हम बढ़ते गए, गुरु का सपोर्ट मिलते गया, धीरे-धीरे जानकारियाँ मिलते गई। जैसे-जैसे जानकारियाँ मिलते गई, तो हम वहाँ पे धीरे-धीरे इनकम बढ़ा। पहला महीना ₹800 आया था, फिर दूसरा महीना बढ़ा, तो जैसे हमें लगा कि अब डीएक्शन ही इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमने क्या किया, जब इसमें मुझे कैरियर नज़र आया, हमने जॉब को क्विट किया। और जब जॉब को क्विट किया, तो जैसे ही जॉब को क्विट किया कि सारा जो भी आज हमारे घर में, हमारे समाज में बस एक ही चीज़ हमारे युवा को बताया जाता है, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो। बस हमारे दिमाग में यही सेट कर दिया जाता है, तो वही जॉब देते तो घर वाले खुश थे। और जैसे मैंने इस डीएक्शन को एज़ अ कैरियर लिया, हमने जॉब को क्विट किया, सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। बस अगर साथ दिया तो हमारे गुरुजी, फिर से सभी गुरुजी को मैं दिल से नमन करता हूँ और हमने इनका लाइव मीटिंग देखना चालू कर दिया। हमने सबका मीटिंग को अटेंड करना चालू कर दिया, इसका सेमिनार, इसका प्रोग्राम डेली अटेंड करने, जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू किया, फिर धीरे-धीरे शरीर में रिजल्ट आना चालू हुआ। और जिसके बारे में जब हम बताने जाते थे, जब हम चश्मा लगाते थे, तो जब बताने जाते थे तो लोग हमें बोला करते थे कि पहले अपना चश्मा उतार लेना तब हमारे पास आना। लोग कहा करते थे, कई लोग तो ऐसा भी बोला करते थे, जब हम इस चाय के बारे में बताते थे, ऋषि एनो टी के बारे में बताते थे, इसको पीने से इम्यूनिटी बरकरार होती है, इसको पीने से शरीर बैलेंस होता है, तो लोग पहले कहते थे पहले खुद का शरीर बैलेंस कर ले। हमें बहुत चुनौतियाँ आती थी, हम कभी-कभी टूट जाते थे, कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। फ्रस्ट्रेट होके ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं कर पाएँगे, ऐसा लगता था। फिर लास्ट में कहीं न कहीं फिर जाते थे हम वापस, कहीं और नहीं, हमारे चक्रसलपुर मोड़ में जाते थे, हमारे मंदिर फिर से हमारे धर्मशिला में सुरेंद्र
सर जी को फिर से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। जब उनका फिर से बातों को सुनते थे, फिर मोटिवेट हो जाते थे, फिर लगता था अब मैं कर सकता हूँ, फिर से हम लोगों को बताना चालू कर देते थे। फिर से लोग को बताते थे और उत्साह आता था और लगता था कि अब क्या, अब तो बहुत आसान रिएक्शन है। बताते गए, अगर महीना स्टार्ट होता है तो 5,000 आता है, इससे इनकम में ग्रोथ होता है। जब इनकम में ग्रोथ होना चालू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर क्योंकि मेरी जॉइनिंग जब हुई थी, तो मेरी जॉइनिंग हुई थी जून 2017 में, उसी वक़्त मलेशिया ऑफ़र आया हुआ था। क्योंकि मलेशिया ऑफ़र आया हुआ था, उस वक़्त बताया जा रहा था कि अपना पर्सनल पीवी 3000 करना है। तो हमें लगा, हमें पता नहीं था कि पीवी क्या होता है, शुरुआत में हमें ये सब पता नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे हम काम करते गए, पीवी पता चला, तब स्टार्टिंग से जब से हमने डीएक्शन को जॉइन किया, पर्सनल पीवी 3000 करते चले आए और मलेशिया क्वालीफ़ाई किए। तो मलेशिया क्वालीफ़ाई किए, करने के बाद थोड़ा मन थोड़ा इधर-उधर हुआ, लेकिन गुरु को कमी महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर की कमी देखिए, किसी भी इंसान के अंदर की कमी उसको नहीं दिखाई देती कि उसके अंदर क्या कमी है। क्योंकि आपके गुरु जो होते हैं, आपका आईना होते हैं, क्योंकि आईना ही आपकी कमी बताती है। आपके गुरु को पता चल जाता है कि कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। ये बात हमें हमारे गुरु जी को पता थी, तो इन्होंने फिर एक हाल ही में एक बहुत बड़ा कैंप था, वो कैंप गोवा का था और इस गोवा को कैंप में भेजने के लिए हमारा फुल्ली जो सहयोग था, वो किन्हीं और का नहीं, हमारे गुरुजी मुकेश सर जी का था और हमारे महान गुरु सुरेंद्र सर धर्मशिला मैम जी का था। इन्होंने सपोर्ट करके हमें उस गोवा कैंप में भेजा। जब गोवा कैंप में गए, वहाँ पे जाने के बाद सारा मतलब विज़न हमारा क्लियर हुआ। हमें लगा कौन सी दुनिया में रहे, हमें वो 7 स्टार होटल, वो हमारा रहना, वो खाना और साथ ही साथ हम प्रोफ़ेसर सर, हमारे जो प्रोफ़ेसर सर हैं, डॉक्टर रत्ना मैम है, इनके फार्म हाउस पे रुकने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे सारे लोग को देखे, सभी का हमने स्पीच सुना और साथ ही साथ वहाँ पे हमारे जो हमारे आज अपलाइन है, हमारे गुरु हैं, कोई और नहीं, डॉक्टर एस रंजन सर, उनके लिए भी एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए दिल से। आप लोग जहाँ पे भी हैं, हमने उनका मोटिवेशनल स्पीच सुना। उनको हम पहले सुना करते थे कि हमारे पास जो राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं, वो डीएक्शन में काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे देखने के लिए मिला। हमारा वहाँ पे धीरे-धीरे विज़न क्लियर हुआ, फिर हम नहीं रुके। हम क्या किए और तेज़ी से काम करना चालू किए। फिर जो हमारी फैमिली हमारा साथ छोड़ चुकी थी, फिर धीरे-धीरे हमारे सबसे पहले हमारे चाचा जी इस डीएक्शन में आए। फिर मेरे साथ मेरी एक बहन आई। हम लोग क्या किए, हम लोग दोनों तीनों मिलकर आना-जाना चालू किए। हम लोग 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल आते थे, आते-आते रात हो जाता था। घर वाले बहुत बोलते थे, कहते थे, "ज़िंदगी में क्या करेगा? जॉब को छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा, नहीं करेगा। एक चाय ले लेता है और खाली बताने चल जाता है। पता नहीं अपने तो साथ हो ही गया है, साथ में अपनी बहन को भी साथ लेके चल जाता है। पता नहीं अपना भी करियर बर्बाद कर दिया है और पता नहीं क्या करेगा।" तो इस तरह घर से आलोचना मिलता था, दोस्त साथ नहीं देते थे, हर लोग मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन अंदर एक जुनून था। अंदर हम देखा करते थे, कई युवा को देखा करते थे। हमारे हम देखा करते थे, हमारे जैसे नितेश सर, अमरजीत सर और अविनाश सर, ये सभी सर जी के जितने भी युवा हैं, सभी के लिए दिल से ताली होनी चाहिए, सभी जी को हम नमन करते हैं। इनका जब मोटिवेशन कहानी सुना करते थे, मैम बताती कि देखिए, एक युवा लड़का भागलपुर में जाकर अकेले एक बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं, तो हमें लगता था कि जब ये कर सकते हैं, तो हमारा तो गुरु माता पिता का घर से, मंदिर से हमारा घर तो 30 किलोमीटर है। जब 250-200 किलोमीटर वाला कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एक जुनून सा जगता था। हम क्या करते थे? हम सीखना चालू कर देते, अपने टीम को ले जाना चालू करते थे। हम क्या करते थे? लोग डेली फील्ड में रहते थे, लोगों को बताना चालू करते थे। हमारा एक ही मोटो था, माना तो बेस्ट, नहीं माना तो नेक्स्ट। हम बताना चालू करते थे, लोगों को बताना चालू किए, बताना चालू किए, बताना चालू किए और इसके साथ हमारे साथ आदमी आना चालू हुआ, जुड़ना चालू हो गए और जैसे हमारे साथ जब शुरुआत में जो लोग आए, उनको हम अपने साथ लिए, फिर धीरे-धीरे हमारा टीम ग्रोथ होता गया। फिर जब स्टार रूबी बने तो उस वक़्त 23,000 आया था और जब डायमंड बने तो डीएक्शन से 40,000 का इनकम आया था। डायमंड बने तो बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि उस दिन माला मिला, मैं थे, मेरी वाइफ थी, उस वक़्त माला मिला था, इतना उतना का भीड़ और वो स्वागत जो हमारे और स्वागत करने के लिए जो माला जिनके हाथों से मिला था, कोई और नहीं, आज सभी के चहेते लीडर और अगर देखा जाए तो आज उनके वजह से कई लोग की ज़िंदगी आज वो प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। कोई और नहीं, कुंदन सर जी के नाम जी से एक तहे दिल से स्वागत होने, कुंदन सर जी को फिर से एक तहे दिल से नमन करता हूँ। उनका जब वो आए थे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे इनकम बढ़ा तो थोड़ा दिमाग पे असर हुआ। अब लगा कि 40,000 आने लगा, थोड़ा-सा फिर हम रास्ता भटक गए।
थोड़ा सा फिर से हम रास्ता से भटक गए, क्योंकि हमें लगा हम जॉब पर्सन थे और साथ में हम बीबीए कर चुके थे, एमबीए में एडमिशन था, लेकिन एमबीए को आर्थिक स्थिति के कारण छोड़ चुके, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना हम चालू किए। फिर हम अपना दिमाग लगाना चालू किए, क्योंकि हम उसी गांव के माहौल में थे, गांव से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसी